सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वरनरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोत् भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में क्या देख रहे थे बाबू? हम लोग पाठ लगाए, आप लोगों ने? हाँ। समझ में आ गया? हाँ। अभ्यास किया कि नहीं किया बोलने का? हाँ। सारा आ रहा है ना? हाँ। तो हम लोग बाबू अंतिम पाठ में ये देख रहे थे। इस पंखे को बंद कर दो ना, ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, एक बार आवाज़ पता नहीं निकल नहीं रही। तो हम लोग विचार कर रहे थे बाबू उद्देश्य प्रकरण में, ठीक है ना? हाँ। उद्देश्य किसको कहते हैं? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः, कि नाम मात्र से वस्तु का, पदार्थों का संकीर्तन करना, कथन करना, यही क्या है? उद्देश्य है। उसी उद्देश्य प्रकरण हम तर्क संग्रह में देख रहे थे। तो उसमें सबसे पहले आया था बाबू द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः। इस संसार में कितने पदार्थ हैं? इस जगत में कितने पदार्थ हैं? तो आचार्य ने बताया सप्त पदार्थाः, 7 ही पदार्थ। वो 7 पदार्थ क्या है उससे जानने से पहले हम लोगों ने पदार्थ किसको कहते हैं ये भी जान लिया बाबू। पदार्थ मतलब क्या है कि नहीं है? पदार्थ हम लोग करते तो रहते हैं। पदार्थ मतलब क्या? तो पदस्य अर्थः पदार्थ, पद का जो अर्थ है आयक ने, हाँ। उसी को उन्होंने लक्षण करके बता दिया कि पदजन्य प्रतीति विषय, पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ, और उसका लक्षण बोलना हो तो पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थस्य लक्षणम्। आयक ने कि पद से जन्य जो प्रतीति होती है, हाँ। पद से प्रतीति होती है ना? हाँ। पद मतलब शब्द बाबू, पद मतलब और पद मत लेना कुछ, हाँ। है कि नहीं है? पद मतलब शब्द। उससे जन्य मतलब उससे पैदा होने वाली जो प्रतीति है, उस प्रतीति का, उस ज्ञान का जो विषय होता है वही पदार्थ है। हाँ। जैसे हमने घट पद कहा, उस घट पद को आपने सुना अपने कान से, हाँ। और आपको ज्ञान हुआ, घड़े का ज्ञान। किसका ज्ञान हुआ? घड़े का ज्ञान हो जाता है कि नहीं? हाँ। होता है, घड़े का ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान का विषय कौन है? घड़ा। तो वही पदार्थ है। पदजन्य प्रतीति का विषय जो होता है वही पदार्थ है। जैसे ये ग्लास है, ये नहीं ना आ रहा है इसमें? नहीं है? नहीं आ रहा, नहीं क्या आ रहा है उसको? हाँ, ध्यान रखना ना बाबू। तो जैसे ग्लास है कि नहीं है? तो उसको चषक, इसका पद हो गया। हाँ। अब वो नाम किसी भी भाषा में पूछेंगे, लेकिन हम लोग संस्कृत में ध्यान देंगे, है कि नहीं है? क्योंकि प्रामाणिक नाम तो वही है, बाकी सब बाद में उसको अपभ्रंश कर करके थोड़ा बहुत बदल करके अपनी अपनी भाषा में जैसा चाहे वैसा ले लिया। जैसे चषक कहा, तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। उस ज्ञान का विषय कौन है? चषक। तो वही चषक ही क्या है? पदार्थ। तो पदजन्य प्रतीति का जो विषय होता है वो पदार्थ है कि नहीं? हाँ। वो पदार्थ इस संसार में कितने हैं? तो 7 ही पदार्थ हैं। आया कि नहीं आया? आप कहेंगे अरे 10-12 तो हम यहीं बैठे बैठे गिना देंगे, ये क्या 7? बेंच, ग्लास, ये मोबाइल, क्या पुस्तक, मनुष्य, बाल, नाखून, हाथ पैर, कपड़े लते, सब पानी है कि नहीं है? प्रकाश, सूर्य, बहुत सारे, हम तो यहाँ बैठे बैठे गिना देंगे। अब क्या ये 7 लगाए रखे? ये 7 ही पदार्थ है। तो देखो बाबू, ये सारे के सारे इस 7 में ही अंतर्भाव हो जाता है कि नहीं है? हाँ। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी पदार्थ, और ये 7 में कहीं ना कहीं अंतर्भूत हो जाएंगे। ये जब हम इस 7 पदार्थों को बारीकी से एक एक पदार्थ को समझेंगे ना, जब तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जाएगा, है कि नहीं है? तो ये 7 ही पदार्थ है कि नहीं? न एक कम न एक ज़्यादा, बिल्कुल 7, सप्तैव पदार्थ, 7 ही पदार्थ। कौन कौन है? तो बता दिया क्या क्या? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः। यही 7 पदार्थ। साफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये 7 पदार्थ। अब ये 7 पदार्थों का ही इस ग्रंथ में विवेचन करना है। तो इन 7 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ कौन आया बाबू? द्रव्य आया। तो द्रव्य, अन्नम भट्ट जी आप द्रव्य बता रहे हैं कि द्रव्य कौन कौन है। आया कि नहीं आया? उद्देश्य प्रकरण है तो यही सब चलेगा कि कौन कितने हैं, क्या है।
तो नंबर पहला पदार्थ कौन आया बाबू? द्रव्य। सबसे पहला पदार्थ कहे, ध्यान देना, सबसे प्रथम पदार्थ कौन आया बाबू? द्रव्य। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या बताया? तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यक्तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। नवद्रव्य, नवैव द्रव्याणि आया कि नहीं? इस संसार में कितने द्रव्य है? तो वहाँ नवद्रव्याणि, नव एव लगा दिया। न 8 न 10, नवैव द्रव्याणि, 9 ही द्रव्य। एकदम इदमित्थम बोलते हैं, इधर उधर बात ही नहीं करते, ये सब ये जानते ही नहीं है, खटर पटर बोलना है कि नहीं है सटीक रूप से। क्या 9 कहे, कल पता चला कि 10 कर दिए, फिर पता चला कि 8 कर दिए, नहीं है कि नहीं है? नवैव द्रव्याणि कौन कौन बाबू? तो कहा पृथ्वी, आपह, आपह मतलब जलम है कि नहीं है? आपह मतलब जल को, ये सब द्रव्य है बाबा। पृथ्वी भी द्रव्य है कि नहीं है? जल भी द्रव्य है। इसके बाद कौन आया? तेज, तेज भी द्रव्य है। इसके बाद वायु, वायु भी द्रव्य है। इसके बाद आकाश, आकाश भी द्रव्य है। काल, काल भी द्रव्य है। दिक् भी द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है। मन द्रव्य है। ये नव द्रव्य है। आया कि नहीं? नवैव द्रव्याणि। 7 पदार्थों में द्रव्य कितने हैं? 9 है। अब हमने कहा कि द्रव्य पहले किसको कहते हैं, ये जरा पता होना चाहिए। यद्यपि उद्देश्य प्रकरण है, ये सब वो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब तक हमको सामान्य ज्ञान नहीं होगा तब तक हम विशेष जिज्ञासा हो सकती है क्या? नहीं। सामान्य ज्ञान हो तब तो विशेष जिज्ञासा हो सकती है कि नहीं है? हमको किसी विषय में सामान्य पहले ज्ञान हो जाए, जैसे किसी को पता हो कि भाई छात्र मतलब क्या होता है, तब तो वो फिर विशेष जिज्ञासा करेगा, कितने छात्र हैं, कहाँ कहाँ के हैं, कितने भेद हैं छात्रों के, ये तब तो पूछेगा। छात्र ही नहीं पता है तो कहाँ से छात्र का जिज्ञासा कभी होती है? लोक में भी आप अनुभव करिए, जब तक सामान्य का ज्ञान नहीं होता है, सामान्य धर्म का ज्ञान नहीं होता है, तब तक विशेष की जिज्ञासा नहीं होती है। ठीक है? तो द्रव्य पहले सामान्य हमको कम से कम पता चल जाए कि द्रव्य कहते किसको है, तब तो हम कह पाए, तब तो जिज्ञासा हो कि भाई वो द्रव्य कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, तब तो जिज्ञासा। तो हमने आपको कल बताया था इसका लक्षण, क्या बताए थे बाबू? द्रव्यस्य लक्षणम। गुण वाले जो होते हैं ना बाबू, वो द्रव्य होते हैं। गुण आगे चतुर्विंशति गुण बताने वाले, वो गुण वाले जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। गुणवत्त द्रव्य होते हैं। और गुणवत्वम किस में रहेगा? गुणवत्त द्रव्य होता है। गुणवत्त मतलब गुण वाला द्रव्य होता है कि नहीं है? वो द्रव्य होता है। गुणवत्व किस में रहेगा? द्रव्य में रहेगा, 9 द्रव्यों में रहेगा। तो गुणवत्व ये द्रव्यों का असाधारण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि और कहीं पर नहीं रहता है गुणवत्व, खाली द्रव्यों में रहता है। तो द्रव्य का ये असाधारण धर्म लक्षण हो सकता है। तो गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम आया कि नहीं आया? यही गुणवत्वम इसका लक्षण कर दिया, मतलब गुण वाले जो होते हैं। अब इसको हम बारीकी से समझेंगे कि भाई कौन सा गुण कौन से द्रव्य में रहता है कि नहीं? ये सब हम जब आगे बढ़ेंगे, विशेष रूप से एक एक पृथ्वी को, जल को, तेज को जब जानेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन सा गुण किस द्रव्य में रहता है। क्योंकि सब गुण सब द्रव्य में रहता है ऐसा नहीं है, सब गुण सब द्रव्य में रहता है ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई गुण कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है? तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना हो गया, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। ठीक हो गया? इसके बाद हमको आगे चलना है बाबू, यहाँ तक का तो हमने कर ही लिया है। कौन आया इसका बाबू? गुण। पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ हो गया द्रव्य, नंबर 2 का हो गया गुण। गुण का हमको देखना है। तो गुण कितने हैं? तो सीधे सीधे उन्होंने बता दिया, क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, धर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणाः। नीचे क्या देख के बोलते हो? ग्रंथ देख के। अच्छा गिनते हो, गिनो कोई बात नहीं, अच्छी बात है गिनना, लेकिन नीचे नज़र मत घुमाया करो, तो ऐसे भी गिन सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, उसमें देखने की क्या जरूरत है? ये बोलते हैं रूप रस, लगेगा कि ग्रंथ देख के बोल रहे है कि नहीं? नीचे नज़र मत किया करो, ज़्यादा ऊपर रखो। ठीक है ना? क्या बोलो फिर से, और फटाफट बोलो। रूप, रस, गंध, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, धर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणाः। कैसे लोग है ये?
साथ में बोलने नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हो, कैसे लोग दुष्ट। याद नहीं है तुमको तो क्यों आज साथ में नहीं बोल पा रहे? बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। रूप रस, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि कट गया पंडित जी, आपको याद है? बोलो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः गुणाः। आपने भी काटा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा रूप रस गंध याद नहीं है पंडित? परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। पंडित जी याद नहीं किए आप लोग? कैसे फिर कट रहा है? ऐसे रुकना ही नहीं है। चतुर्विंशतिर्गुणा, हाँ बस यहीं खत्म होना चाहिए, तब सांस लेनी है। खट 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 जाना है ना? भ्रांति में मत रहो कि मेहनत कर रहा है कि नहीं, उठ पटांगी काम कर रहे हो। समय दो इसको, है ना? एक बार आपको लग रहा है कि वो कर लिया, लगना पड़ता है इसमें, तो समय देना पड़ता है। करके आओ, ऐसी गलती करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? अभी शुरुआत है, तब आपका ये हालत है। तो ये 24 चतुर्विंशतिर्गुणा, हाँ ठीक है ना? और पूछना है आकर के, लेकिन आप लोगों को याद करना है। हाँ, कोई पूछेगा क्या? छोटे बच्चे थोड़ी ना है, अपने से करना है, ये समझदारी होनी चाहिए, है कि नहीं? चलिए, तो गुण चतुर्विंशतिर्गुणा, 24 गुण है कि नहीं है? वो गुण किसको कहते हैं, ये प्रश्न है। गुण किसको कहते हैं, किसको गुण कहा है? तो देखो, एक सत्ता नाम की जाति आएगी। सामान्य का जब हम विचार करेंगे ना, सामान्य को समझेंगे। सामान्य पदार्थ है ना कोई, हाँ। कितने नंबर का है? चौथे नंबर का। अरे इतने देर लगती है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य चौथे नंबर का है। 7 पदार्थ में भी आप लोगों को सामान्य जब विचार करेंगे, उसमें एक सत्ता नाम की एक जाति आएगी। वो सत्ता जो जाति है वो कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहती है। कहाँ कहाँ रहती है बाबू? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती। सत्ता नाम की जाति कौन रहती है? सत्ता नाम की जाति। तो सत्तावत गुण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। सत्तावत गुण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम, ये कर दिया जाए। गुण का लक्षण क्या कर दिया जाए? सत्वावत्वम, सत्वा नहीं, सत्ता। सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। सत्ता, सत में रहने, सत्ता, सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। आया कि नहीं? सत्ता कहाँ कहाँ रहती है मैंने बताया? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। हाँ। सत्तावत गुण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम, ये कर सकते हैं ना? हाँ। सत्तावत गुण हुआ, सत्तावत्व किस में जाएगा? गुण में जाएगा। तो सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम क्या कर दिया जाए? सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। क्या बोले? सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। 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 यही कर दिया बाबू। आया कि नहीं? सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। सत्ता वाले जो होते वो गुण होते। ये लक्षण ठीक है, कोई दोष नहीं ना है इस लक्षण में?
गुण का लक्षण हम कर रहे हैं। लक्ष्य कौन है बाबू? गुण। उसमें जाना चाहिए, सारे के सारे गुणों में तो जा रहा है, और गुण के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाना चाहिए। सत्तावत्व दोष नहीं ना होना चाहिए, अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव, कोई दोष नहीं ना है इसमें। सत्तावत्व हम कर दिया था, विचार करो। सत्ता जाति कहाँ कहाँ रहती है अभी हम बताए। सत्तावत हमने कहा गुण होता है, आपने कहा हाँ होता है, होता ही है। जब सत्ता उसमें रहेगी सत्तावत गुण हुआ, सत्तावत तो गुण में जाएगा। ये आपने कहा कोई दोष नहीं है अब लक्षण में। क्या दोष? अतिव्याप्ति दोष आया कि नहीं आया? कहाँ अतिव्याप्ति हो रही बाबू? द्रव्य और कर्म। अरे बाबू सत्तावत द्रव्य भी तो है, सत्तावत कर्म भी तो है, तो फिर सत्तावत्व में यदि लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। अरे अलक्ष्य में लक्षण कार्य है ना, अलक्ष्य अतिव्याप्ति। लक्ष्य था गुण, उसका लक्षण किया सत्तावत्व, वो गुण में तो जा रहा है, लेकिन अलक्ष्य जो आपके द्रव्य और कर्म है उसमें भी चला जा रहा है। तो अलक्ष्य में लक्षण रह गया तो कौन दोष हुआ? अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष हो गया। तो क्या करें बताओ? अतिव्याप्ति को हटाना है ना। अतिव्याप्ति दोष है तो उसका वारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दोष को तो नहीं रख सकते, चलो भैया रहो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है। दोष रहित तो होता है, ऐसा लक्षण बनाना चाहिए। तो कैसे वारण करेंगे बताओ? क्या किया जाए? आप ही लोगों को दिमाग लगाना है, क्या कर दिया जाए कि जिससे ये अतिव्याप्ति का वारण हो जाए। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? द्रव्य और कर्म। बोलो ना आवाज निकाल करके, इसमें द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो रही है। क्या लक्षण करने पर? हम गुण का यदि सत्तावत्वम लक्षण करते हैं तो अतिव्याप्ति हो रही। साफ साफ है, झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? अब वारण कैसे किया जाए? तो देखो बाबू, द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति है ना, तो हम कह देंगे द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम, ये कर देंगे। द्रव्य कर्म से भिन्न भी होना चाहिए, द्रव्य और कर्म से भिन्न होना चाहिए और सत्ता वाला होना चाहिए। आया कि नहीं आया? क्या कह दिया? कर्म से भिन्न होते हुए जो सत्ता वाला हो वो क्या है? गुण है। ये हमारा तरीका है कि नहीं? तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम। क्या? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्त्वावत्वम। बोलो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्त्वावत्वम। सत्वा कहाँ? तुम इसके पीछे लग रहे हो। सत्तावत्वम द्रव्य गुणस्य लक्षणम। द्रव्य गुण कर्मत्वे सति। द्रव्य गुण कर्मत्वे सति। द्रव्य गुण कर्मत्व कहाँ जाएगा? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति। हाँ, द्रव्य सुनो इसका, द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति, फिर आगे बोलो। बोलो ना, द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम। कस्य लक्षण? गुण कर्म भिन्नत्वे सति। गुण कर्म भिन्नत्वे सति। अरे गुण में गुण का भेद जाएगा। देखो समझो बात को, क्या कहना चाह रहे? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम। देखो हम यदि सत्तावत्वम लक्षण बनाते एक ही बार में पकड़ लो बाबू, इतना आप लोगों को नहीं खींच पाएंगे हम, है कि नहीं है? आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, है कि ना? तो सत्तावत्वम यदि लक्षण बनाते हैं तो सत्तावत्वम गुण का लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति दोष हो रहा है। कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति हो रही बाबू? द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो रही है। अब द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हम क्या कर देंगे? तो कोई एक विशेषण दल दे दिया जाएगा, है कि नहीं है? कल जैसे बाल के लक्षण में कर रहे थे ना हम, तो ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे। क्या कर देंगे? तो हम कह देंगे कि सत्ता वाला तो होना ही चाहिए, लेकिन द्रव्य और कर्म से भिन्न होना चाहिए। तो द्रव्य द्रव्य से भिन्न होता है? नहीं। द्रव्य में द्रव्य का भेद नहीं ना रहता है? नहीं। क्या आवाज लगाते हैं जब पाठ चालू करते हैं? तो ये सब बाद में तब किया करिए। द्रव्य से भिन्न द्रव्य होता है कभी बाबू? नहीं। द्रव्य से भिन्न द्रव्य नहीं ना होता है? नहीं। कर्म से भिन्न कभी कर्म होता है? नहीं। अपने में अपना भेद नहीं ना रहता है बाबू? नहीं। स्वास्तिक स्वास्तिक नहीं है ये हम कह सकते हैं क्या? नहीं। चंदन स्वास्तिक नहीं है ये कह सकते हैं?
चंदन में स्वास्तिक का भेद रह सकता है कि नहीं है? हाँ। लेकिन स्वास्तिक में स्वास्तिक का भेद रहेगा नहीं रहेगा। कोई नहीं कहेगा स्वास्तिक स्वास्तिको न, ऐसा कहेगा कि स्वास्तिक स्वास्तिक नहीं है, ऐसा कहता है कोई? क्यों? क्योंकि स्वास्तिक स्वास्तिक है। चंदन चंदन स्वास्तिको न, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? चंदन में स्वास्तिक का भेद रह सकता है, अपने में अपना भेद नहीं रहता है। वैसे द्रव्य में द्रव्य का भेद नहीं रह सकता, कर्म में कर्म का भेद नहीं रह सकता। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्व तो जो है वो द्रव्य में जाएगा नहीं, कर्म में जाएगा नहीं, गुण में जाएगा नहीं, जाएगा। हाँ। सत्तावत्वम गुण में जाएगा हाँ नहीं जाएगा। सत्ता चूंकि हवा में रहती है तो गुण में थोड़ी न जाएगा। सत्ता कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य और कर्म, बस सत्ता दो ही जगह है। कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म और गुण। ये कौन तरीका है बोलने का? द्रव्य गुण और कर्म। द्रव्य कर्म क्रम का बहुत महत्व है। जिस क्रम से कहा है उसी क्रम से ध्यान रखना है। द्रव्य गुण और कर्म में क्या रहती है? सत्ता रहती है बाबू, है कि नहीं है? हाँ। तीनों में रहती है। हाँ सत्तावत्वम लक्षण करते हैं हाँ। तो आपका लक्षण द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो गई, हाँ हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। इसका वारण करने के लिए क्या विशेषण दे दिया? द्रव्य द्रव्य कर्म भिन्नत्व विशेषण दे दिया। क्या दे दिया बाबू? द्रव्य कर्म भिन्नत्व विशेषण, द्रव्य कर्म भिन्नत्व द्रव्य कर्म भिन्नत्व विशेषण दे दिया। आया कि नहीं आया? द्रव्य कर्म भिन्नत्व विशेषण दे दिया। ये द्रव्य कर्म भिन्नत्व कहाँ रहेगा? द्रव्य कर्म से जो भिन्न होगा उसी में द्रव्य कर्म भिन्न तो रहेगा कि नहीं रहेगा? द्रव्य कर्म से भिन्न द्रव्य होता है नहीं, द्रव्य से भिन्न द्रव्य होता है नहीं, कर्म से भिन्न कर्म होता है नहीं, द्रव्य और कर्म दोनों से भिन्न आपका गुण होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो द्रव्य कर्म भिन्न तो गुण में रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। सत्तावत तो गुण में रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। तो लक्षण अब गुण में ही जाएगा। कौन सा लक्षण? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम द्रव्य गुण से लक्षण आया कि नहीं? क्या बोले बाबू? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम्। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम्। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति, इन महात्मा का लक्षण घटाइए। अब घटाओ, यूं यूं करने से नहीं होगा। जब आपने भगा है तो अब सुधारो उसको। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति, अब गुण का लक्षण कर रहे हो, असंभव हो जाएगा। यदि लक्षण बनाया जाए गुण का कि द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम, तो देखो सत्तावत्वम तो जा रहा है, द्रव्य गुण भिन्नत्व गुण में जाएगा तो गुण का लक्षण कर रहे हैं और गुण में जाएगा, किसी भी गुण में घटेगा नहीं, गुण भिन्नत्व नहीं ना जाएगा नहीं। तो कौन दोष हो जाएगा? असंभव दोष। लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना असंभव दोष हो जाएगा। हाँ। ऐसा तो आप लक्षण बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या गलती की जा रही है? हाँ बोलो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्वावत्तम गुणस्य लक्षणम्। सत्वा नहीं सत्ता, सत्ता मूर्ख तरीका। सत्वा 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 बाबा में घुस जाना है तुमको क्या? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्तम गुणस्य लक्षणम्। हाँ ये आज एक तो बोलने में कठिनाई हो रही है, आप ज्यादा जोर मत लगवाइए, साफ साफ बोलिए एक ही बार बोलो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्ता लक्षण सत्तावत्वम कस्य लक्षणम्? गुणस्य लक्षणम्। बोलो बाबू। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम्। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम्। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम्। हो गया, सीधे सीधे। आया कि नहीं आया? हाँ। कि द्रव्य कर्म से भिन्न होते हुए जो सत्ता वाला हो। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। इसमें बाबू सत्तावत्व ये विशेष्य दल है। सत्तावत्व ये विशेष्य है। हाँ। विशेष्य दल कह दीजिए उसको। आया कि नहीं? हाँ। और विशेषण दल क्या है? द्रव्य कर्म भिन्नत्व। भिन्नत्व सती सप्तमी को निकाल दो, सती को निकाल दो, वो सब नहीं बोला। हाँ। तो बोलने का तरीका है, जोड़ना पड़ेगा। द्रव्य कर्म भिन्नत्व ये विशेषण है बाबू। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। कौन विशेषण है? द्रव्य कर्म भिन्नत्व ये विशेषण है। हाँ। और विशेष्य कौन है? सत्तावत्व ये विशेषण है, तो विशेष्य है। यदि विशेषण कौन है बाबू बोलो शास्त्रिक? द्रव्य कर्म भिन्नत्व ये विशेषण है। इसको निकाल दिया जाए तो लक्षण क्या बनेगा? सत्तावत्वं
गुणस्य लक्षणम। साफ साफ आया। यदि विशेषण दल निकाल दिया जाए तो लक्षण क्या बनेगा बाबू? सत्तावत्तम गुणस्य वो सतीवती नहीं ना बोला जाएगा, वो तो दो रहेंगे तो सतीवती करेंगे, हाँ। है कि नहीं? अब जब वही नहीं हो तब कहा सती, फिर तो खाली सत्तावत्तम गुणस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? हाँ। ये कर देंगे। यदि ऐसा गुण का लक्षण बनाते हैं तो क्या दोष है बताओ सुशांत? अतिव्याप्ति दोष। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? कहाँ अतिव्याप्ति? गुण और कर्म में। गुण और कर्म में, क्योंकि हम लक्षण किसका करने जा रहे हैं? द्रव्य का लक्षण करने जा रहे हैं, है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग अभी तक द्रव्यों को देखे ही नहीं है, आज द्रव्य ही अटके हैं। किसका लक्षण कर रहे हैं? गुण। तो तुम निश्चित कर लो पहले लक्ष्य कौन है, तभी तो कह पाओगे कि कहाँ अतिव्याप्ति हो रही। तुमने खचर पचर कर दिया। लक्ष्य कौन है तुम्हारा? गुण। गुण लक्ष्य है, ये पक्का है। हाँ। अब बदलना नहीं, हाँ, वरना चीर फाड़ कर देंगे। गुण जो है वो लक्ष्य है बाबू। हाँ। आया कि नहीं? उसका लक्षण क्या किया आपने? विशेष दल केवल रखा तो क्या लक्षण किया? सत्तावत्तम गुणस्य क्या है? तुम बोल नहीं पा रहे हो, इतने हकलाते हो तुम। स स स स स ये क्या करते हो? हैं? अरे बोलना सीखो। क्या लक्षण हो जाएगा? सत्तावत्तम गुणस्य लक्षणम। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या दोष है इस लक्षण में? अतिव्याप्ति दोष। कहाँ दोष? अतिव्याप्ति कहाँ हो जाएगी? कर्म में और द्रव्य में। तो गु क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति होगी? द्रव्य में और कर्म में। कर्म में। क्या इसमें समस्या है? अरे सत्तावत द्रव्य गुण कर्म तीनों हैं। हाँ। सत्तावत्वम तीनों में जाएगा। हाँ। हम कह रहे हैं हम केवल गुण का लक्षण कर रहे हैं, तो सत्तावत्वम गुण का लक्षण कर रहे हैं, गुण में घट रहा है, कोई बात नहीं। लक्ष्य में आपका लक्षण घटा, अच्छी बात है, घटना ही चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन अलक्ष्य जो आपके कौन कौन है बाबू? तो कर्म, उसमें भी तो लक्षण घुस जा रहा है। हाँ। तो अतिव्याप्ति नहीं हुई, अलक्ष्य में लक्षण चला गया। हाँ। तो कहाँ अतिव्याप्ति हुई? तो इतना सोचना पड़ रहा है आपको, कहाँ अतिव्याप्ति हुई? हाँ, एकदम साफ रखो। द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो गए। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने विशेषण दल दे दिया। क्या दे दिया बाबू? द्रव्य कर्म भिन्नत्व, ये विशेषण दल दे दिया। अब जब विशेषण दल दे दिया तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? सती। बोलो आगे, खत्म। बोलो। द्रव्य कर्म एक बार में नहीं बोल पाते। सतावत्वम। सतावत्वम। सत्ता सत्तावत्वम मारेंगे ना कभी एक तो सत्ता, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फिर सत्ता नहीं बोल पाते हो, दो तो अगलाते साले सब। कहाँ से पढ़ने आ गए? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। यही कर दिया बाबू। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। अब द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति होगी? नहीं। क्यों? सत्तावत्वम तो जा रहा है द्रव्य कर्म में, क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? द्रव्य कर्म भिन्नत्व उसमें नहीं जा रहा है। अरे विशेषण विशेष से दब जाए तब तो लक्षण जाएगा, मानेंगे हम। खाली विशेष दल चला गया तो हमारा पूरा लक्षण जाना चाहिए ना। आया कि नहीं आया? द्रव्य और कर्म में कौन? विशेषण दल नहीं जा रहा। क्या नहीं है? जा रहा है। द्रव्य कर्म भिन्नत्व नहीं जा रहा है। द्रव्य में चूंकि द्रव्य भिन्नत्व नहीं घट रहा है और कर्म में कर्म भिन्नत्व नहीं जा रहा है। आया कि नहीं? द्रव्य कर्म भिन्नत्व का मतलब क्या है? जो द्रव्य से भिन्न हो और कर्म से भी भिन्न हो। तो द्रव्य द्रव्य से भिन्न नहीं होता है, कर्म कर्म से भिन्न नहीं होता है। गुण जो होता है वो द्रव्य से भी भिन्न होता है, कर्म से भी भिन्न होता है। तो उसमें द्रव्य कर्म भिन्न तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? सत्तावत्व तो घट ही रहा था। तो दोनों दल चले गए, गुण में लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्या लक्षण कर दिया गुण का? नहीं करना है, उधर बोलना है। बोलो। बोलो ना, मारेंगे। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। बोलो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। एकदम साफ। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। क्लियर हो गया? यही है कि द्रव्य कर्म से जो भिन्न हो और सत्ता वाला हो वो है गुण।
कर दिया क्लियर? हाँ। अब कोई दोष नहीं ना है? नहीं। अब यदि कोई कहे कि भैया द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो रही थी आपके लक्षण की, सत्तावत्तम लक्षण की, तो आपने विशेषण दल दे दिया। हाँ। क्या दिया? द्रव्य कर्म भिन्न। तो चलो ना वही रख लो, खाली हटाओ विशेष्य को। विशेष्य क्या था? सत्तावत्तम। हाँ। उसको हटा के बाहर करो, तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? स्वास्तिक बताएगा। द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम। क्लियर हो गया? हाँ। खाली विशेषण ही रखो, फिर विशेष्य का क्या जरूरत है? जब इसी से सब काम हो रहा है तो सीधी बात है कि नहीं है? क्या कर दिया जाए लक्षण? द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म भिन्नत्व गुणस्य लक्षणम। जल्दी बोलने के चक्कर में अशुद्ध मत बोलो बाबू, है कि नहीं है? गलत बात है। आराम से बोलो, एक एक अक्षर साफ बोलो, है कि नहीं है? नहीं एक अस्पष्ट उच्चारण नहीं करता, वो सब वैयाकरणों का काम है अस्पष्ट उच्चारण करना। द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम। भैया नहीं साफ बोलता है, एक एक अक्षर साफने वाले के दिमाग में घुस जाए। द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम। अब बताओ, दिमाग लगाओ, क्या समस्या है इसमें? समस्या ये हो- द्रव्य कर्म से भिन्न पहले बताओ, गुण है कि नहीं है? हाँ। द्रव्य से भी भिन्न है, गुण से भी भिन्न है, तो द्रव्य कर्म भिन्न, तो गुण में गया कि नहीं गया? हाँ। लक्षण समन्वय हो गया। क्या समस्या? सामान्य में भी चला जाएगा, विशेष में भी चला जाएगा, समवाय में भी चला जाएगा, और अभाव में भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति हो जाएगी। देखो आया कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी बाबू? सामान्य में, विशेष में, समवाय में, अभाव में। अभाव में। समवाय नहीं, सामान्य से लेना, सामान्य विशेष समवाय भावेषु अतिव्याप्ति। चट। हाँ। इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। सामान्य विशेष समवाय और अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि द्रव्य कर्म से भिन्न वो भी तो है। हाँ। गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको क्या देना पड़ेगा? विशेष्य दल भी देना पड़ेगा, सत्तावत्वम भी कहना पड़ेगा। अब देखो सत्तावत्वम कह देंगे तो अब अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, क्योंकि सत्ता वाले तो केवल कौन कौन होते हैं? गुण और कर्म, तीन ही होते हैं। सामान्य आदि वो सत्ता वाले नहीं ना होते हैं, तो इसलिए सत्तावत्वम कह देंगे। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम केवल और केवल किस में रहेगा? गुण में ही रहेगा, और गुण से ही हट गए। अतिव्याप्ति अब कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। अब कोई दोष हो तो बताओ। नहीं। कोई दोष नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ। एक यही निर्दुष्ट लक्षण बन गया, दोष रहित लक्षण बन गया। यही असाधारण धर्म है। गुण आया ना कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम लक्षणम। क्लियर हो गया? और ये गुण कितने हैं? फटाक से सब लोग साथ में बोलेंगे। कितने हैं? कौन कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, समता, बुद्धि, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संस्कार, कर्म, आया कि नहीं आया? आवाज निकालनी है बाबू, है कि नहीं है? इतना गरज ना है कि वो सिंह होता है ना, वो प्रयास करता है कि सबसे ज्यादा वो हम ही दहाड़े, हमारे दद्दा से भी हमारी आवाज ऊंची हो, ऐसा वो सोचता है कि नहीं है? सबसे ऊपर आवाज हमारी हो, इस भावना से बोलना है, सबसे ऊपर, और एकदम साफ याद करके आना है, ठीक है ना? ऐसे रुकना नहीं है बीच बीच में। ये जब सब साफ साफ याद नहीं होता है ना, फिर ये सब हिचक होती है, लगता है कहीं गलत बोल देंगे तो ये हो जाएगा, तो इसलिए सब धीरे धीरे आवाज में बोलो। वो लोग चल रहे हैं तो हम उसी वजह से, वो कुत्ते वाला हिसाब हो जाता है। कुत्ता जैसे वो उसके नीचे चलता है ना, वैसे ही वो भी चलने वाला हिसाब, वैसे नहीं, आगे चलना है हमको, प्रमुख हो जाना है हमको, इसमें ये भावना होनी चाहिए। चलिए ये कर दिया, गुण का काम हो गया। 24 गुण है। अब एक एक गुण को हम बारीकी से जब आएगा तो आगे लक्षण आएगा, लक्षण प्रकरण में हम समझेंगे, उद्देश्य में हमको कुछ चर्चा नहीं करनी। इसके बाद नंबर 3 का पदार्थ। कितने पदार्थ देख लिए हमने? कितने पदार्थ देख लिए? 2 देखे, संख्या नहीं उत्तर। कौन कौन? द्रव्य और गुण। अब कौन आया नंबर 3 का? कर्म आ गया। कर्म देखना है, तो कर्म के लिए उन्होंने बता दिया। क्या बता दिया बाबू? उत्क्षेपण, पक्षेपण, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म है, पंचकर्माणि, है कि नहीं है? हाँ। अब कर्म किसको कहते हैं हमको पहले ये बताइए, कर्म किसका नाम है? तो हम कर देंगे सत्तावत्वम कर्म। क्या बोलो? सत्तावत्वम कर्म। सुनो इसको, सत्तावत्वम कर्म से लक्षणम। सत्तावत्वम कर्म से लक्षणम।
सत्तावत्वं कर्मस्य लक्षणं। सत्तावत्वं कर्मस्य लक्षणं। सत्तावत्तम कर्मस्य लक्षणम। सत्तावत्वं कर्मस्य लक्षणं। कैसे वैयाकरण लोग हैं आप लोग? कर्म का षष्ठी में कर्म से बनता है। कर्म शब्द कर्मन शब्द है बाबू। तो फिर ये होते पोंगे पंडित। इसी को कहा जाता है पोंगे पंडित। राम की तरह चला दिए कर्म को, रामस्य कर्मस्य। हमके ये कौन सा व्याकरण चल दिया है? ये कौन तरीका? कर्मणः बाबू, कर्मन शब्द है। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभिः, कर्मणे कर्मभ्याम कर्मभ्यः, कर्मणः कर्मभ्याम कर्मभ्यः, कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम, कर्मणि कर्मणोः कर्मसु, हे कर्म हे कर्मणि हे कर्माणि। ऐसे चलता है कर्म शब्द। लगे कर्मस्य कर्मस्य। अरे कर्मणा बाबू, है कि नहीं है? आप तो एकदम नहीं आई बन जाएंगे थोते, है कि नहीं है? अरे ध्यान रखो, व्याकरण का ध्यान रखो, ऐसे चलोगे। कर्मणा लक्षणम बाबू, षष्ठी में कर्मणः षष्ठी बनता है। क्या बोलोगे? सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम। आया कि नहीं आया? संधि करके कर्मणो लक्षणम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये ज्यादा वो नहीं करेंगे। अभी आप लोगों का संधि बंदी इतना ज्यादा विसर्ग संधि हुआ नहीं है। कर्मणः लक्षणम बोल दो, कोई बात नहीं है कि नहीं है? सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम। सत्तावत कर्म होता है कि नहीं होता है? सत्ता कर्म में रहती है कि नहीं? तो सत्तावत कर्म होता है। सत्तावत्वम कर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सत्तावत्वम कर्म में रह गया लक्षण, समझ में हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कहाँ अतिव्याप्ति? सीधे यही बोलना है, द्रव्य और गुण में। हाँ ध्यान रखना। अब चूंकि लक्षण हम कर्म का कर रहे हैं बाबू, है कि नहीं है? तो ध्यान से। अब कर्म में अतिव्याप्ति नहीं। अरे लक्ष्य में लक्षण जाए तो अतिव्याप्ति होती है कभी। अभी कौन बोला था? कोई बोला कर्म में अतिव्याप्ति, गुण द्रव्य और कर्म। अरे कर्म का तो लक्षण ही है। लक्षण में लक्ष्य जाए तो, लक्ष्य में लक्षण जाए तो अतिव्याप्ति होती है। अरे वो तो जाना ही चाहिए, है कि नहीं है? तो फिर कहाँ अतिव्याप्ति? द्रव्य और गुण में। द्रव्य और गुण में, क्योंकि सत्ता वाले वो भी है। हमको पता है, सत्ता वाले द्रव्य गुण कर्म तीनों होते। अब कर्म का लक्षण कर देते। यदि सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम, तो सत्तावत्वम तो द्रव्य में भी चला जाएगा, गुण में भी चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस अतिव्याप्ति का वारण कैसे करेंगे? द्रव्य गुण भिन्न, तो हम ये विशेषण दे देंगे बाबू। है कि नहीं? अब तो महारथी हो गए लक्षण बनाने के, है कि नहीं है? अब तो हम मास्टर हो गए, मास्टर ब्लास्टर। अब आप दोष दीजिए, हम वारण करेंगे खट से। इसमें कौन बड़ी बात है? भिन्न तो छोड़ दिया। क्या बोलेंगे? बोलो। द्रव्य गुण भिन्नत्व, ये विशेषण दे देंगे कि द्रव्य गुण से भिन्न होना चाहिए, है कि नहीं है? सीधी सी बात है, बढ़िया हो गया। तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? चलो। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम कर्मस्य लक्षणम। कर्मणः लक्षणम, अभी कर्मस्य में ही पड़ा है वो, है कि नहीं है? तो द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम। कर दिया नहीं कर दिया? कितना कोई दिक्कत? यही तो नहीं है। एक होता है जो अपने से फिर लगाने लगे, दोष का वारण करने लगे, है कि नहीं? एक बार तरीका जान ले तो फिर खटाखट दोष आया कि वारण किया, दोष आया कि वारण किया। और क्या नहीं एक होता है? आया कि नहीं? क्या कर दिया? कर्मणः किम लक्षणम? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम। अब देखो, कर्म में आपका अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? द्रव्य और गुण में हो रही थी। तो विशेष दल तो उसमें है सत्तावत्तम, लेकिन विशेषण दल नहीं ना जाएगा। क्या विशेषण दिए है बाबू? द्रव्य गुण भिन्नत्व विशेषण दिए। तो द्रव्य जो है वो द्रव्य से भिन्न होता है? नहीं। स्वास्तिक से भिन्न होगा? घट से भिन्न होगा? पट से भिन्न होगा? अपने में अपना भेद नहीं ना रहता है बाबू। स्वयं का स्वयं में भेद रहेगा कभी? नहीं ना रहता है। तो द्रव्य से भिन्न द्रव्य होता है, गुण से भिन्न गुण होता है। तो द्रव्य गुण भिन्नत्व जो है वो द्रव्य और गुण में जाएगा? नहीं जाएगा। कर्म में जाएगा? क्योंकि वो द्रव्य से भी भिन्न है, गुण से भी भिन्न है, और सत्ता वाला तो है ही। तो द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम। ये कर दिया। तो विशेषण दल देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा बाबू? अतिव्याप्ति दोष ना हो। कहाँ अतिव्याप्ति के बाद? सामान्य विशेष। क्या पूछ रहे हैं? अतिव्याप्ति प्रश्न क्या पूछे? वो विशेषण नहीं देंगे। विशेषण दल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी?
द्रव्य और गुण में। हाँ, क्या बोल रहे थे? प्रश्न के ऊपर ध्यान दो बाबू, है कि नहीं है? प्रश्न के ऊपर ध्यान दो, क्या पूछा जा रहा है, दिमाग खुला रखो। तो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? द्रव्य और गुण में। उसमें अति द्रव्य और गुण में होने वाली अतिव्याप्ति है, उसकी अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, क्या करने के लिए? वारण करने के लिए, अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? द्रव्य द्रव्य गुण भिन्नत्व विशेषण देना पड़ेगा। बोलो इस चीज को। द्रव्य गुण भिन्नत्व विशेषण देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अतिव्याप्ति न हो। कहाँ अतिव्याप्ति न हो? द्रव्य और गुण में। अभी वो अकबर के मूर्ख मंत्री थे, वैसे मत बनो, साफ साफ उत्तर दो, सीधा सीधा। द्रव्य और गुण में अतिव्याप्ति न हो। द्रव्य और गुण में अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? द्रव्य गुण भिन्नत्व तो विशेषण देना पड़ेगा। तो दे देंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम्। ये कर देंगे तो वारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलो भाई, विशेषण दल आपको देना जरूरी है, ये तो आपने हमको बता दिया, तो विशेषण दल ही रखो। फिर लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? विशेष्य दल हटा दो। क्या है विशेष्य दल? द्रव्य गुण, क्या प्रश्न पूछा? विशेष दल क्या है? सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम्। ये पूरा नहीं, सत्तावत्वं। हाँ, इधर नहीं है ना, सत्तावत्वम, ये विशेष दल निकाल दो। तो कितने क्या लक्षण बन जाएगा? द्रव्य गुण भिन्नत्व कर्मणः लक्षणम्। यही बन जाएगा। क्या आचार्य जी, पेन दीजिए तो। क्या बन जाएगा बाबू लक्षण? द्रव्य गुण कर्मणः लक्षणम्। अब सप्तमी वक्तमी अब क्या जोड़ना है? अरे दो रहे तो फिर सप्तमी पहले वाले में जोड़ के फिर सती लगाए, है कि नहीं है? अब जब खाली विशेष दल है ही नहीं, खाली यही है, तो क्या लक्षण बनेगा? द्रव्य गुण कर्मत्वं कर्मणः लक्षणम्। क्या बोल रहे हो तुम? द्रव्य कुछ अंड बंड सबके पीछे बोल रहे हो, क्या बोले? द्रव्य गुण कर्मत्व, द्रव्य गुणत्वं कर्मणः लक्षणम्। द्रव्य गुणत्वम, गुणत्वम किस में रहेगा? गुणत्वम कहाँ रहेगा? हाँ, वो गुणत्वम कर्म का लक्षण कह रहा है, तो क्या दोष होगा बताओ? असंभव। तो क्या तुम बोल रहे हो? अंड बंड क्या है विशेषण दल? द्रव्य गुण भिन्नत्व। हाँ, तो क्या लक्षण बनेगा? द्रव्य गुण भिन्नत्व कर्मणः लक्षणम्। क्या बोल रहे हो तुम? शब्दावली भूल जा रहे हो? समझे हुए हो तो कभी नहीं भूलोगे, रटोगे, रटने वाली आदत डालोगे, दिमाग को ये दोगे कि हम रट लेंगे, तो नहीं आएगा, क्योंकि न्याय शास्त्र रटने वाली चीज ही नहीं है बाबू, है कि नहीं है? इसका अनुभव आपको ये तर्क संग्रह पूरी होते होते हो जाएगा। इसको रट के किसी का बाप इसको नहीं कर सकता, इस शास्त्र को तैयार, है कि नहीं? घूम जाएगा, दिमाग फाड़ जाएगा, है कि नहीं? जहर है ये, समझ लो, दिमाग को विक्षिप्त कर देगा यदि रटने का काम किए तो। इसको समझने का काम करो बाबू, दिमाग को समझने में लगा, है कि नहीं? ये नहीं गुरुजी बोल रहे हैं हम मन में रट रहे, गुरुजी समझा रहे, हमको कोई मतलब नहीं, हम बस पूछे तो हम रट के बोल दे, खट 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 खट, तो नहीं हो पाएगा। समझ लो, जब समझा रहे हैं तो पकड़ लो। क्या बनेगा? खाली विशेषण दल रखेंगे तो लक्षण क्या बनेगा? द्रव्य गुण भिन्नत्वं कर्मणः लक्षणम्। कर्मणः लक्षण, ये बन जाएगा। ये लक्षण बनाएंगे तो बता बाबू क्या समस्या होगी? कहाँ अतिव्याप्ति है? हमको क्यों पूछना पड़ेगा? सीधे बोल दिया करो कि यहाँ कहाँ अतिव्याप्ति होगी, बोलो। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? क्या लक्षण बनाया हमने? द्रव्य गुण भिन्नत्वम, तो समवाय। किसका लक्षण किया? द्रव्य गुण भिन्नत्वम कर्मणः तो लक्षणम्। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य कर्म है। लक्षण क्या बनाया? द्रव्य गुण भिन्नत्वम ये लक्षण बनाया है, तो क्या दोष आएगा? तो अतिव्याप्ति दोष है। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? समवाय विशेष द्रव्य गुण समवाय विशेष बोलो। सामान्य विशेष समवाय અને અભાવ और अभाव, ये अने फने क्या है? और क्या? सामान्य विशेष समवाय अभाव। सामान्य विशेष समवाय अभाव। क्रम से ही बोलना है कि सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इसी क्रम से बोलना है। इधर का उधर नहीं करना है, चार गिनाना है तो हम अभाव से चालू करें, ये नहीं होता है। क्रम का बहुत महत्ता रखनी है। सामान्य विशेष समवाय और अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा हमको? विशेष दल का उपादान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विशेष दल का उपादान करना पड़ेगा, मतलब उसको रखना पड़ेगा। क्या विशेष दल है? ये रखना पड़ेगा। जब ये रख देंगे तो अब सामान्य आदि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। सामान्य विशेष समय अभाव में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि सत्ता जो है वो सामान्य विशेष समय अभाव में
नहीं रहती है, तो सत्तावत्तम उसमें नहीं जाएगा। तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा हम लोगों का पूरा पूरा? बारी बारी बोलिए सब लोग। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम्। 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 साहब साहब कोई दिक्कत नहीं ना है? एकदम क्लियर रहना चाहिए बाबू। इसमें चिंतन विचार मनन करते रहो, है कि नहीं है? किसको देने पर यही तो चिंतन होता है, यही तो मनन होता है कि इसको रखोगे तो क्या दोष आएगा, इसको हटा देंगे तो लक्षण क्या बनेगा, दोष क्या आएगा, इसको क्यों रखना। क्योंकि एक भी चीज़ हम लक्षण बनाते समय अनर्थक नहीं डालेंगे, फालतू की एक भी चीज़ नहीं डालेंगे। यदि मतलब नहीं है तो क्या मतलब? कोई काम रहेगा तब तो उसको डालना चाहिए लक्षण में। फालतू की चीज़ें भर भर के हम लक्षण नहीं बनाते, जितनी चीज़ जरूरी है उतना ही बनेंगे। तो ये चिंतन मनन करना है सब लक्षणों का जा जा करके आपको, ठीक है ना? कि भाई ये लक्षण बना, इसमें विशेषण दल है, विशेष्य दल है, इसको निकाल साथ में बैठ के चर्चा किए कि विशेषण दल क्या है, उसको निकाल देने पर लक्षण क्या बनेगा, क्या समस्या आएगी, फिर विशेषण दल देना पड़ेगा, उसको दे करके फिर वारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। अब पता चला विशेषण दिए जा रहे, वारण हो ही नहीं रहा, तब कोई मतलब नहीं ना। सब विचार करना। बोलो क्या बोले? क्योंकि सत्ता तीनों में देते हैं, द्रव्य गुण और कर्म, लेकिन द्रव्य में तो बताया नहीं सत्ता। तो इसी तरह यदि द्रव्य का लक्षण यदि हम करने जाए, उसमें हमने सीधे सीधे क्या लक्षण बता दिया था द्रव्य का? तो उसमें गुण वाला जो होता है द्रव्य होता, सीधे सीधे बता दिया था, साफ साफ, कोई आपत्ति नहीं थी इसमें। लेकिन यदि इसी क्रम से यदि हमको करना हो लक्षण, इसी जिस क्रम से हमने गुण का, जिस क्रम से हमने कर्म का लक्षण किया, उसी तरह यदि द्रव्य का करना हो तो हम क्या कर देंगे? सत्ता वाला द्रव्य भी होता है तो सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम, ये कर लेंगे तो क्या दोष आएगा बाबू? कहाँ अधिव्याप्ति हो जाएगी? ये कर्म पहले आता है कि गुण आता है क्रम में? जिस क्रम से वो उद्देश्य प्रकरण में जो क्रम से है ना, उसी क्रम से बोलना है बाबू, क्रम उलट फेर नहीं करना है, ये गलत आदत है कि नहीं है? तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? गुण और कर्म में। लक्षण हम कर रहे हैं द्रव्य का सत्तावत्तम, और अतिव्याप्ति हो रही है गुण और कर्म में, हाँ कि नहीं? तो अतिव्याप्ति हो गई। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आप बता सकते हैं, चंदन बताएगा कि क्या विशेषण दिया जाएगा कि वारण हो जाएगा? द्रव्य किसका लक्षण कर रहे हो? द्रव्य का। हाँ, क्या आप विशेषण दे देंगे तो गुण और कर्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी? गुण कर्म भिन्नत्वे सति। गुण कर्म भिन्नत्वम, ये विशेषण दे देंगे। क्या विशेषण दे देंगे? गुण कर्म भिन्नत्वम। गुण से भिन्न गुण नहीं ना होता है, नहीं। कर्म से भिन्न कर्म नहीं ना होता है, लेकिन गुण कर्म से भिन्न द्रव्य होता है कि नहीं होता है? तो द्रव्य गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम, ये किसका लक्षण हो जाएगा? द्रव्यस्य लक्षणम। ये बना लेंगे, ये बना सकते हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन उसमें छोटे से हम गुणवत्तम द्रव्य से लक्षण कर रहे थे, कोई अर्जा नहीं था, क्योंकि गुण वाले द्रव्य ही होते, गुणवत्तम द्रव्य से लक्षण कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी प्रकार यदि करना चाहो तो कर सकते हो, आपका दिमाग है, आप जैसा भी खेल खेलना चाहो खेलो, है कि नहीं? लेकिन गलत मत खेल देना, ये कि नहीं है? चलिए, क्या बन गया बाबू? द्रव्य का लक्षण क्या बन गया? गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। कि गुण और कर्म से भिन्न होते हुए, क्या? गुण और कर्म से भिन्न होते हुए जो सत्ता वाला है वो द्रव्य है, यही उसका मतलब हुआ ना? क्या मतलब हुआ? गुण और कर्म से भिन्न होते हुए सत्ता वाला जो है वही द्रव्य है। यही कर दिया कि गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। गुण का क्या लक्षण हो गया? इसी तरह ये बोलेगा, सो जिसको पूछेगा वही बोलेगा, फटाक से चालू कर देना, ठीक है ना? बोलो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम्। द्रव्य का क्या बनेगा? गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। कर्म का क्या बनेगा? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं कर्मस्य लक्षणम। कर्मस्य लक्षणम, क्योंकि हम तो ठहरे होंगे वैयाकरण, तो कर्मस्य लक्षणम, कर्मणः लक्षणम। हाँ ठीक, ध्यान रखो, है कि नहीं है? हाँ, ये नहीं कि न्याय पढ़ना है तो सब व्याकरण छोड़ छाड़ के चल रहा है कि नहीं? उसको भी करते रहना।
हाँ, वरना तो फिर अन्न का बंड कर दोगे। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से कोई भी बना लेते कि नहीं बना लेते? बोलो बाबू गुण का लक्षण। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणस्य अब तो लक्षणम्। एक्सपर्ट हो गए, जिसका पूछो उससे भिन्नत्व, उसके द्वारा के दो को भिन्नत्व सति सत्तावत्वं। कलाकार हो गए भाई। द्रव्य का बोलो। गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं कर्मणा लक्षणम्। कर्म का बोलो। कर्म का द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम्। ये कर लिया। आया कि नहीं आया? अब इसमें कौन रटने वाली बात है बाबू? नहीं। यदि इसको समझे हुए है तो इसको रटना पड़ेगा। नहीं। ये द्रव्य के लक्षण को रटना पड़ेगा, गुण के लक्षण को रटना पड़ेगा, कर्म के लक्षण को रटना पड़ेगा। कुछ नहीं रटना, समझे हो तो भाई यही न्याय है कि नहीं है? न्याय रटना सिखाता ही नहीं है कि नहीं है? अब ये सब उद्देश्य प्रकरण है तो वो तो रटना पड़ेगा ना। 24 नाम है, उसको क्रम से पता ही ना हो। अब आपको द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव याद ही ना हो तो कैसे कहेंगे अतिव्याप्ति हुई है? कहाँ अतिव्याप्ति? उतना उद्देश्य प्रकरण तो कम से कम रटना ही पड़ेगा। वो तो सामान्य बात है। ये तो सब चीजें है, भेद प्रभेद तो देखना ही पड़ता है, वरना बाकी लक्षण वक्षण रटना नहीं पड़ता इधर, है कि नहीं है? लक्षण वक्षण नहीं रटना पड़ता। हो गया? हाँ। तो ये कितने पदार्थ देख लिए हम लोगों ने? 7 पदार्थ देख लिए है ना, क्योंकि हम तो चल रहे परलोक चर्चा में। द्रव्य कर्म भिन्न, आपने तो 3 ही समझा। पंडित जी 7 पदार्थों को पकड़ लिए। कितने पदार्थों को समझ लिया? 3 पदार्थों को समझा। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? आगे आगे समझ रहे हैं। अभी तो पूछेंगे तो क्या एक तर्क संग्रह पढ़ ली। अभी हम यहाँ कर्म में ही हमारा तो हो जा रहा है कि नहीं है? पंडित जी तर्क संग्रह पूरी समझ ली, है कि नहीं? ये भी अलौकिक ज्ञान होता है इन लोगों को। चलिए, इसके बाद में कौन पदार्थ है नंबर 4 का बाबू? सामान्य। सामान्य। सामान्य के लिए अन्नम भट्ट जी ने लिखा, क्या लिखा बाबू? परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। क्या लिखा? परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। ये परम परम क्या है? ये परम परम माँ पूरा है ना बाबू? हाँ। परम अपरम ऐसे है। हाँ। आप बोलते परम परम, ये क्या है? परम परम। आराम से बोलो। परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। परम 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 अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। द्विविधम 2 प्रकार का सामान्य होता है। सामान्य मतलब एक रूप से आप बाबू समझिए जाति। सामान्य मतलब जाति, है कि नहीं है? सामान्य मतलब जाति। जैसे घटों में कौन जाति रहती है? घटक। घटक जाति रहती है कि नहीं रहती है? हाँ। बताया आपको पूर्व के हाँ, पाठों में हम लोगों ने काफी चर्चा की। सारे घटों में जितने भी घट है संसार में, उन सबों में एक जाति रहती है। कौन? घटक जाति। सारे पट है, वस्त्र है, तो उसमें कौन जाति रहेगी? पटत्व जाति। रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ। ये जातियां है, यही सामान्य है बाबू। वो 2 प्रकार की बताइए, परम और अपरम के भेद से। आप कहेंगे इसमें घटत्व पटत्व तो कहीं सुना ही नहीं दिए, तो वो परम और अपरम में ही कहीं ना कहीं आ जाएंगे। वो जब हम विस्तार से विचार करेंगे क्या परम होता है क्या अपरम होता है तो हम विचार करेंगे। लेकिन सामान्य जो होता है, जाति जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है बाबू। कौन कौन? परम अपरम। परम पर जाति और अपर जाति। पर सामान्य और अपर सामान्य के भेद से सामान्य 2 प्रकार का होता है। आप कहेंगे ये सामान्य कहते किसको है? ये सामान्य कहते किसको है? तो बाबू देखो ध्यान रखना, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम। क्या? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम। क्या बोले बाबू? नित्यत्वे सति समवेतत्वं अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम। देखो इसको समझ लो, फिर रटना कुछ नहीं है। नित्यत्वे सति मतलब नित्य होता है। ये सामान्य जो होता है ना, हाँ। नित्य होता है। कैसा होता है? नित्य। नित्य मतलब समझते हैं? नित्य मतलब हमेशा, हर बार। बोलो, कोई पूछेगा कि पंडित जी नित्य मतलब क्या? अवश्य, प्रतिदिन, बार बार। बिहड़ लोग है। नित्य की व्याख्या करो सही से। नित्य मतलब हमेशा। क्या हमेशा? क्या बताए है आपको? अरे उत्पत्ति विनाश से जो रहित होता है, जिसकी न कभी उत्पत्ति होती हो न जिसका कभी विनाश होता हो, वही नित्य कहलाता है। उत्पत्ति विनाश रहितत्वम नित्यत्वम।
उत्पत्ति विनाश स्वम रहितत्वम नित्य। नित्य किसको कहेंगे? जो उत्पत्ति विनाश से रहित हो, जिसकी उत्पत्ति होती हो, जो कभी पैदा होता हो, जिसका कभी नाश होता हो, वो नित्य कहलाएगा? नहीं। जैसे आपका ये शरीर है, वो नित्य कहलाएगा? नहीं। क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी होती है माता के गर्भ से, हाँ, और इसका मणिकर्णिका पे नाश भी होता है कभी कभी, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? जल जाता है। अब नहीं ना बताएंगे पूरी कहानी, है कि नहीं? वो पहले बता चुके। अब देखो जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है कि नहीं? और जो ऑनलाइन है, मतलब इसे यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे तो फिर उनको तो ये नहीं ना मिलेगा सर, है कि नहीं? परलोक चर्चा। चलिए, तो ये लाभ होता है, तो अंतर तो होता ही है ना आज भी बैठ के पढ़ने से। चलिए, तो शरीर आपका नित्य नहीं कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका उत्पत्ति भी होती है, नाश भी होता है। इस मोबाइल को आप नित्य कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कभी कोई ना कोई वीवो वाली फैक्ट्री में पैदा भी हुआ, हाँ, बना पैदा हुआ, और कभी न कभी नाश भी होगा, है कि नहीं? कितनी बार हो भी चुका है, और हम उसको डिस्प्ले बदल बदल करके फिर है कि नहीं? तो होता है ना। तो उत्पत्ति विनाश से रहित जो होता है वो नित्य होता है। ये समझ में ध्यान रखना बाबू। हाँ। इन सब चीजों को ही समझना है। दर्शन यही सब चीजों को खोलता है, जिसको आप प्रतिदिन हमेशा और निरंतर क्या क्या सब व्याख्या सब वो बुद्ध के 4 शिष्य थे ना, चारों अलग अलग समझे, तो 4 संप्रदाय हो गए बुद्धों के। तो वैसे नहीं ना बनना है हमको, 4 संप्रदाय नहीं खोलना इधर कि भाई ये चुटू का एक संप्रदाय, इसका एक संप्रदाय, इसका नित्य वालों का अलग संप्रदाय, नयन का प्रतिदिन वाला अलग संप्रदाय, कुलदीप का हमेशा वाला अलग संप्रदाय। वैसे नहीं ना करना है, हमको एक ही रखना है बाबू, एक ही नहीं है। नाना संप्रदाय नहीं खोलना, बहुत हो गई संप्रदाय। अब थोड़ा कुछ तात्विक चर्चा की जाए, है कि नहीं? चलिए, तो क्या हुआ बाबू? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्य। तो हम समझ रहे थे बाबू सामान्य किसको कहते हैं? वो सामान्य मतलब जाति किसको कहते हैं? तो जो नित्य होता है, और खाली नित्य होता ही नहीं, अनेकों में समवेत होता है। अनेकों में समवेत होता है। समवेत मतलब समवाय संबंध से रहता है। समवाय संबंध से जो रहता है उसको क्या कहते हैं? समवेत। समवेत कहते हैं। आया कि नहीं आया? समवाय संबंध से जो रहता है उसको क्या कहते हैं? समवेत। तो अनेकों में जो समवाय संबंध से रहता है, नित्य होते हुए जो अनेकों में समवाय संबंध से रहता है, उसको कहते हैं हम सामान्य। बाबू समझ में आया? हाँ। जैसे देख लिया जाए घटत्वम। घटत्वम आपका है कि नहीं? जाति है कि नहीं है? हाँ। देखो, नित्य है कि नहीं है? घटत्वम नित्य है बाबू। घड़ा तो फूट जाएगा, हाँ, लेकिन घटत्व जो है वो क्या है? उसमें रहने वाला वो नित्य है बाबू। कैसा है? नित्य है। नित्य है। घटत्व नहीं मरता है कभी, घटत्व का नाश नहीं होता। घड़े में तो एक डंडा मारोगे तो फट से फूट जाएगा, है कि नहीं है? पानी गिर जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन उसमें रहे घटत्व जो है वो नित्य है बाबू। हाँ, तो नित्यत्वे सत, नित्य है कि नहीं है वो? हाँ। और अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाला होना चाहिए। अनेकों में समवेत होना चाहिए। समवेत मतलब समवाय संबंध से रहना चाहिए। वो घटक तो कहाँ रहता है? घट में। कौन कितने घटों में रहता है? अनेकों घटों। एक घट में रहता है? नहीं। संसार में जितने भी घट है सब में रहता है। करोड़ों घट होंगे तो करोड़ों घटों में रहता है। अनोखे में रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। और किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध क्योंकि से। जाति जो है वो व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है। हम लोग जानते ही है। जाति व्यक्ति, जाति और व्यक्ति का समवाय संबंध। तो जाति घटत तो जाति अनेकों में समवाय संबंध से रही कि नहीं रही? हाँ। अनेकों में कहाँ पर? अनेक घट व्यक्ति में समवाय संबंध से रही कि नहीं रही? हाँ। और नित्य भी है। यही सामान्य है बाबू। घटत्व जो है वो क्या है? सामान्य है। मतलब जाति है। पटत्व देख लो बाबू। पटत्व जो है वो जाति है कि नहीं है? लक्ष्य है आपका, लक्षण इसमें जाना चाहिए। हाँ, पटत्व जाति नित्य है कि नहीं है? हाँ, पट आपका अनित्य है बाबू। इसमें एक वो लगा देंगे आग तो जल जाएगा तुरंत, खट से, है कि नहीं है? हाँ। कपड़ा जल जाएगा, पट जल जाएगा, लेकिन उसमें रहने वाली पटत्व जाति वो नित्य है बाबू, है कि नहीं है? हाँ। और वो कहाँ नित्यत्व वाला चला? नित्य है मतलब नित्यत्व उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। तो विशेषण दल चला गया। हाँ, नित्यत्व ये विशेषण दल था ना। हाँ। नित्यत्व ये सत्य कहा था, तो नित्यत्व ये विशेषण दल है, हाँ। वो चला गया। विशेष दल क्या था बाबू? अनेक समवेतत्वम। क्या था? अनेक समवेतत्वम। मतलब अनेकों में समवाय संबंधेन रहना, यही अनेक समवेतत्व है कि नहीं? हाँ। अनेकों में समय। तो पटत्व जो है वो कहाँ रहेगा?
पट में पटों में रहेगा। कितने पटों में रहेगा? अनेक अनेक पटों पटों में। में रहेगा। एक दो पट तो है नहीं संसार में, अनेक पटों में रहेगा। हाँ। तो अनेक समवेत तो उसमें और किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। समय संबंध से ही रहता है पटत्व पटों में। तो अनेक समवेतत्व विशेष दल भी गया कि नहीं गया? हाँ। तो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, जातिर्लक्षणम भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग सामान्य शब्द चूंकि ग्रंथकार ने प्रयोग किया है पदार्थ गिनाते समय, तो हम लोग भी सामान्यस्य लक्षणम यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे लक्षण बाबू? बोलो बारी बारी से, कौन बोल पाएगा बताओ, बोलो। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणं। 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 नित्यत्वे हाँ, सति ठीक है। समवायत्वे अनेक समवायत्वे तम क्या अनेक सम नित्यत्वे सति अनेक समवाय समवेतत्वम समवेतत्वम समवायेन समवाय संबंधेन वर्तमानम और समवेत ये दोनों एक चीज है। समवेतत्व और समवाय संबंधेन वर्तमानत्वम ये दोनों एक चीज है। आया कि नहीं आया? हाँ। ध्यान रखो कभी गड़बड़ा मत। अनेक समवेतत्वम, साफ साफ बोलो बाबू। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम 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 विशेष विशेषस्य लक्षणम विशेष। सामान्यस्य लक्षणम। किसी का अंड का बंड बोल रहे हो तुम क्या? हक्का बक्का रह गए। बोलो। नित्यत्वे नित्यत्वे सति समवाय अनेक समवाय। अर्थ ध्यान नहीं दिए इसका मतलब। आप अर्थ ध्यान देते तो कैसे गलत निकल सकता है बताओ? तब आप कुछ अपना अंड बंड सोचेंगे तो कैसे रहेगा? ध्यान यहाँ एकाग्र करके रखना है बाबू। ऐसे इधर उधर दिमाग दौड़ाओगे। घुंघरू वालों के लिए शास्त्र नहीं है। घुंघरू पैर में लगा है और शास्त्र पढ़ लेंगे, न्याय है कि नहीं है? रोज सुबह उठ के कहीं चले गए। क्या बना? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्य से लक्षणम, यही बन गया। एक ही बार में बोलना है, सब लोग साथ में बोलेंगे। नित्यत्वे सति अनेक समवायत्वं सामान्यस्य लक्षणम। हुआ मतलब नित्य होते हुए जो अनेकों में समवाय संबंधी न रहता हो, वही क्या है? सामान्य है। इसमें एक विशेषण दल है और एक विशेष दल है। है। स्वास्तिक महाराज बताएंगे इसमें क्या विशेष दल है क्या विशेषण दल है। विशेषण है नित्यत्व, विशेष्य है अनेक समवाय अनेक समवेतत्व। समवेतत्वम दो तो नहीं बोल पाते हो। समवेतत्वम अनेक समवेतत्वम ये विशेष दल। हाँ। यहाँ पर यदि विशेष दल निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? विशेष दल। विशेष दल निकाल दिया जाए तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? नित्यत्वं सामान्यस्य लक्षणं। यही बन जाएगा नित्यत्वम सामान्यस्य लक्षणम। यही बना लो भाई। घटत्व नित्य होता है कि नहीं होता है? हाँ। नित्यत्व उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। नित्यत्वम सामान्यस्य लक्षणम कर लिया। पटत्व में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ। चला जाएगा। सब जगह घटी तो जा रहा है, क्या समस्या? फिर क्या करना है? यही कर लो। नित्यत्वम सामान्यस्य लक्षणम, क्या समस्या? ये आगे क्या अच्छा लगा है? अतिव्याप्ति हो। कहाँ अतिव्याप्ति? द्रव्य में द्रव्य नित्य होते हैं? नहीं, हाँ नहीं। नित्यत्व लक्षण की अतिव्याप्ति द्रव्य में कैसे हो जाएगी? देखो बाबू एक चीज हम ये सामान्य नित्य है ना, उसका नित्यत्व लक्षण करेंगे तो उसमें तो घट जाएगा बाबू। लेकिन और भी तो नित्य पदार्थ है। द्रव्य भी हम देखेंगे अभी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, ये जो 9 द्रव्य है उसमें बहुत सारे नित्य द्रव्य है। सब नहीं है। जैसे ये पृथ्वी है तो नष्ट हो जाएगी, ये कहाँ नित्य है कि नहीं? कभी पैदा हुई, ये कहाँ नित्य है? आया कि नहीं? लेकिन बहुत सारे द्रव्य हम लोग जब बारीकी से उसको देखेंगे एक एक तो समझ में आएगा। जैसे आकाश है बाबू, आकाश कैसा है? नित्य। आकाश का क्या नाश होना? नित्य है, न कभी इसकी उत्पत्ति होती। आकाश का कभी उत्पत्ति होगी? नहीं। आकाश कभी नष्ट होगा? नहीं। आकाश ऐसा ऐसा बना रहेगा। आकाश बाबू नित्य है कि नहीं है? इसको रखो सही से फटाफट। क्या करते हैं? चालू है? रुक जा। हो गया चालू? चालू भी कर दिए। हाँ क्या हुआ?
नहीं तिरछा लग रहा है, सही करो उसको, सही कह रहा है वो। हाँ हाँ, और डंडानी ठहरे सब टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं है? कुछ रहने दो, कुछ प्रोफेशनल तो लगे। वैसे तो इसमें अरे हम ध्यान भी नहीं देते ये सब चीज़ें में, कपड़ा वपड़ा सब इधर का उधर रहता है। पढ़ाते समय यही हो जाता है। अभी देखिए आप जैसे जैसे इसमें रंगते जाएंगे ना, अभी तो इसका रंग चढ़ेगा ना जैसे जैसे, आपको पता नहीं पाठ चलते चलते हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे टेबल तक, ऐसे चलते चलते चले जाएंगे। मतलब ऐसे मतलब नाच गाना हो जाता है। क्या समझते आप, है ना? पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, आसपास में कौन आया गया कुछ ध्यान रहता है। 1 घंटे 2 घंटे विचार करिए, एक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आगे पीछे कौन आया, कौन बोला, कितनी आवाज़ें हो रही घाट पे। यदि कुछ ना हो तो देखो सुनो, खच खच हो रही, लेकिन पता है आपको कि चल रही थी 1 घंटे से। कितने लोग पीछे आकर के चले गए, कुछ पता है आप लोगों को? कितनी घुंघरू बज के चली गई, समझ में आया? कुछ नहीं है कि नहीं है? यही होता है, इसी को कहते हैं एकाग्रता बाबू। धीरे धीरे इसको साथ सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं है? चलो, तो क्या बोले, नित्यत्व लक्षण करेंगे बाबू। तो नित्य आकाश है कि नहीं है? हाँ। उसमें नित्यत्व तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आकाश आपका लक्ष्य था? नहीं। अरे आकाश तो द्रव्य है ना बाबू। हाँ। हम तो सामान्य का लक्षण कर रहे थे। हाँ। तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? हाँ। आत्मा भी है, आत्मा नित्य है, आत्मा न कभी उत्पन्न होता न कभी मरता है कि नहीं है? हाँ। तो सब चीजें जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, इसको युक्ति पुरस्सर से देखेंगे, है कि नहीं है? लेकिन फिलहाल आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। यदि क्या देंगे, खाली नित्यत्वम यदि लक्षण बनाएंगे तो इसके लिए हमको विशेष दल भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अनेक समवेतत्वम, ये दल भी देना पड़ेगा। तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा बाबू? बात समझ में आई? हाँ। तो देखो आकाश जो है ना वो नित्य तो है, लेकिन अनेकों में समवाय संबंध से नहीं रहता है। मतलब समवाय संबंध से वो कहीं रहता ही नहीं है। आकाश जो है वो समवाय संबंध से ही कहीं नहीं रहता। अनेकों में रहने की बात, समवाय संबंध से कहीं नहीं रहता। समवेय तत्व उसमें नहीं ना घटेगा। आया कि नहीं आया? हाँ। तो इसीलिए अनेक समवेय तत्व वाला विशेष दल नहीं ना गया, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। खटत्व पटत्व आदि में लक्षण समन्वय हो जाएगा। आप कर ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लक्षण बन गया? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यदि कोई कहे चलो भाई ये अनेक समवेय तत्व आपको देना ही है, अनेकों में समवाय संबंध से जो रहे वो सामान्य है, आपको कहना पड़ेगा आकाश आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। तो वही कह दो, नित्यत्व हटाओ, विशेषण दल हटा दो, क्या लक्षण बन जाएगा? अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। अनेकों में जो समवाय संबंध से रहे वही सामान्य है। हाँ। घटत्व अनेकों में समवाय संबंध से रहता है वो सामान्य है। पटत्व अनेकों में समवाय संबंध से रहता है वो सामान्य है। सत्ता जो है वो अनेकों में समवाय संबंध से न रहती वो सामान्य है। सत्ता भी सामान्य ही जाती है एक प्रकार की। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ कि हुआ? सब तो कलाकार है कि नहीं? चलो आया कि नहीं? तो अनेक समवेतत्व बाबू कर दे। क्या कर दे? अनेक समवेतत्वम। चालू किया है ना? तो चला कि बंद चल रहा है। अनेक समवेतत्व किया बाबू। हाँ। है कि नहीं है? तो अनेक समवेतत्व खाली लक्षण बना दिया था, क्या हर जाए? अब तो आकाश में अतिव्याप्ति होने नहीं वाली है, कह दिया क्या, चलो यही रख लो। नित्यत्व देने की क्या जरूरत है? नित्य में भी अतिव्याप्ति कौन अनित्य? क्रिया अनेक संवेतत्व जाना पड़ जाइए ना, तब तो काम मन। खाली हवा में गोलीबारी थोड़ी है, थोड़ी ना आपका व्याकरण है कि कुछ बोल दिए कि वो नहीं हल नहीं होगा तो अच में चला जाएगा। ऐसे नहीं होता, इधर बोलना पड़ेगा। उधार वर्जित है इधर। द्रव्य गुण कर्म में भी चला जाएगा। कैसे? सत्ता नित्य होती है, सत्ता रहे नित्य, उससे क्या है? तो उसमें चला जाएगा तो अतिव्याप्ति। सत्ता नित्य है, उससे उसको क्या लेना? द्रव्य अनेक समवेतत्व लक्षण बनाए हैं, अनेकों में जो समवाय संबंध से रहे। हमको बताओ कि ये आदमी है जो अनेकों में समवाय संबंध है ना, ये पदार्थ रहता है और ये सामान्य नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्रिया जो है वो क्रियावान में समवाय संबंध से रहती है, नहीं रहती है? हाँ। जैसे गमन क्रिया है, हाँ। है कि नहीं है? गमन क्रिया है, वो अनेकों में रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ। रहेगी। और किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से। तो फिर चुटू चल रहा है तो चुटू में गमन क्रिया, ये चल रहा है इसमें जो गमन क्रिया, सत्संग चल रहा है उसमें गमन क्रिया है, समवाय संबंध से रह रही कि नहीं रह रही? हाँ।
तो अनेक समवेतत्वम उसमें चला गया कि नहीं चल गया? फिर अधिव्याप्ति हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? इसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? नित्यत्व विशेषण देना पड़ेगा। नित्यत्व विशेषण देना कि नित्य भी होना चाहिए। गमन क्रिया नित्य है नहीं। जब तक चलोगे तो रहेगी, बैठ जाओगे तो खत्म। अभी आप बैठे कहाँ गमन क्रिया? आप यदि अभी पाठ खत्म होगा खड़े होके चालू करेंगे तो उत्पन्न हुई, और फिर जैसे ही बैठ जाएंगे भोजनालय में जाके भोजन करने, खत्म हो गई गमन क्रिया। तो फिर नित्य नहीं ना है। अरे जो नित्य तो कौन हो? जो उत्पत्ति विनाश रहित हो वो नित्य कहला। आया कि नहीं आया? तो नित्यत्व विशेषण भी देना पड़ेगा, अन्यथा अन्य क्रियादि में अतिव्याप्ति आएगी। हो गया? तो चलिए, तो हम लोग क्या बन गया लक्षण? चलो, सामान्य का नित्यत्वे सति अनेक समवायत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। उसके सामने मत देखो, अपना बोलना है। बाकी आसपास में जो करे अपना बोलते जाओ। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। नित्यत्वे सति अनेक समवेगत्वं समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम्। नित्यत्वे सति अनेक सत्वे सत्वं सत्वे सत्वम तत्वे सत्वं तत्वे सत्वम सत्वे सत्वम तत्वे सत्वम 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 गाय। बोलो तुम बाबू, काहे सजाग ऐसी असावधानी बरतते हो बाबू? मेहनत नहीं करते हो। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य तत्वम फतवम अलग से नहीं सुनाई देना चाहिए पंडित जी, साफ साफ एक बार में बोलो। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। आया कि नहीं है? अब आपको तो पूछना ही नहीं है। कोई पूछे आपको? क्या पूछे? हो गए क्यों? आपका समय खराब, आगे बढ़ी है कि नहीं? नहीं, हम तो ठहरे मस्त मौला, हमको क्या इन सबों से है? पढ़ाई लिखाई। आप हमको रील्स की बात करिए तो हम बता सकते हैं कि भाई कौन सी रील कैसे बनती है, कैसे शॉर्ट्स बनते हैं छोटे छोटे, है कि नहीं? हमको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? हम जो ठहरे उच्च स्तर के महात्मा, ये सब तो हमारे लिए तुच्छ बातें हैं, हम ऐसे ही जान लेते हैं। फिर तो वो तो फिर सही बात है, हम कैसे कह सकते हैं आपको कुछ, है कि नहीं है? चलिए बाबू, इतना दिमाग दिया है, आप सबसे कम नहीं है वो। इतनी प्रतिभा दी है भगवान ने, है कि नहीं है? इतनी प्रतिभा दी है। अरे एक दिन हमारे पास कोई रहे, हम जान जाए कि इतना किसके पास क्या है कि नहीं है? तो 2-3 महीने 6 महीने से विगत है पास, इतना तो जानेंगे ना। भगवान ने इतनी प्रतिभा दी, लेकिन बस उसको कैसे मतलब नष्ट किया जाए उसमें अग्रसर रहना, उसको कैसे खत्म किया जाए, भगवान की दी हुआ दिमाग कैसे हम उसको ध्वंस कर दे, है कि नहीं है? इस अमूल्य चीज को उसमें अग्रसर रहना, ये स्वभाव बना लिए। तो फिर अरे दिमाग दिया है ईश्वर ने, मंद बुद्धि हो तो हम आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दिमाग दिया है तो फिर उसका उपयोग करो ना बाबू। कहाँ है ऐसे फालतू चीजों में? जो कुत्ता भी कर ले सकता है। रील्स देखना कौन बड़ी बात? कुत्ते को बिठा दो, आजकल नहीं देखो तो रील्स में ऐसा भी तो रील्स देखी होगी कि कुत्ता देख रहा है मोबाइल, है उसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। तो फिर अरे कुछ ऐसा काम करो कि जो कुछ विलक्षण हो, है कि नहीं? ये सब काम करना, सोना, है कि नहीं, स्त्री करना, ये सब कौन मतलब तीर मारने वाली बात है? तो फिर ये सब चीज समझ करके करो बाबू। गाना वाना सुनना कौन बड़ी बात है? सब तो सुन लेते हैं, मूर्ख से मूर्ख आदमी गाना नहीं सुन लेता, गाना गा भी देता आप तो गा भी नहीं सकेंगे। तो फिर ये सब कोई आपका उत्कर्ष का काम नहीं है। ऐसा काम करो, कहीं घूमने जाना है तो घूमना तो कुत्ता नहीं घूमता, दिन भर तो घूमता रहता है। आप क्या घूमेंगे उसकी अपेक्षा? दिन भर घूमता है, अब तो थोड़ी देर के लिए। तो ये सब में कौन बड़ी बात है? घूमना फिरना ये सब तो करना ही है बाद में। अभी क्या वहाँ चले गए, वहाँ चले गए ना, उधर घूमने चले गए ना, है कि नहीं? अरे भिखारी लोग भी तो ट्रेन में बैठ बैठ करके हजारों किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। आप कौन सी थोड़े बहुत दूर चले जाएंगे पर्वत तक तो कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे, हैं? अरे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए बाबू। शास्त्र को छोड़ के कोई लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। छात्र ये अध्ययन से बड़ा तब कौन होता है छात्र काल में? बताओ, इस काल में अध्ययन से बड़ा कोई तब कौन होता है? तो फिर कोई यात्रा, कोई बात्रा, कोई कुछ तप नहीं, सब
ये आपका नष्ट करने का एक जरिया मात्र है कि कैसे आपको रोका जाए पढ़ने मात्र से। ये सब चीज़ को अपने से समझना चाहिए कि कैसे विक्षेप पैदा किया जा रहा है हमारे पठन पाठन में और कैसे हम इसको रोकें। इसका ज्ञान हमको स्वयं को होना चाहिए जब इतने समय से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो क्या कर दिए यहाँ पर, सामान्य का लक्षण कर दिया, प्रकृत मनुष्य नाम हो गया जितना कहना। सामान्य का क्या लक्षण है बाबू? अनेक समवेत। एक चीज देखो बाबू, जो लोग पढ़े नहीं होते हैं ना, जो स्वयं नहीं पढ़े ना, वो दूसरे को पढ़ता हुआ देख भी नहीं सकते। ये सार्वजनिक बात है। आप लोग यदि इसका अनुभव कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो भविष्य में करना जब समझ में आए आपको। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा नहीं ना है, वो कभी दूसरे को पढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। कैसे उसको विक्षेप पैदा करके हम उसको भटका दे उसका ध्यान, है कि नहीं? जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, कभी नहीं चाहेगा कि इसके हाथ से पुस्तक थोड़ी देर के लिए भी दूर हटे। थोड़े दिन पहले एक दिन लड़का कुछ लिख रहा था, हमको याद है, शायद उसको याद भी ना हो। हमने कहा भोजन करने जाना, थाली बना दो। लेकिन हम जा करके बोल तो दिए जा करके, लेकिन हमने देखा वो पढ़ रहा था, कुछ लिख रहा था उस समय कमरे में बैठ के। हमको इतना कष्ट हुआ भोजन करते हुए कि हमारा क्या अधिकार है उसके हाथ से पुस्तक छुड़वाना? कौन से अधिकार से हम उसको कहे कि थाली बना दो? कौन सा हमको अधिकार है किसी को और काशी जैसे क्षेत्र में कि पढ़ाई से वंचित कर दे किसी को? हैं? किसका सामर्थ्य बताओ? इस अपराध का कोई वो होगा? इसका कोई प्रायश्चित तो होगा? किसी का पढ़ाई लिखाई खराब करना, इससे बड़ा पाप नहीं है कोई। उसमें भी काशी में बाबू भयंकर दंड मिलता है। बहुत लोगों को देखे ऐसे। इतना फिर अधोगति होती है अंतिम जीवन में, साले तड़पते हैं, फिर कांपते हैं, फिर तब ये वो पर लोग चर्चा किए थे ना, फिर ऐसी हालत खराब होती है कि अरे पूरे जीवन में तो यही किए। फिर जब वो दंड वो भैरव घुमाएंगे तब समझ में आएगा कि काशी में रह के क्या अपराध किया है कि नहीं। वो काल भैरव छोड़ेंगे थोड़ी ना, सबको काट काट के मारेंगे। आया कि नहीं आया? तो ये अपने समझना चाहिए बाबू। पढ़ाई लिखाई न किसी को विक्षेप करना, न स्वयं विक्षिप्त होना इस चीज से, और न कोई कराए तो हमको होना। इतना तो आपको होना चाहिए, लगन होना चाहिए इस काल में। चलिए, तो क्या हो गया? सामान्य का लक्षण हो गया बाबू। क्या लक्षण कर दिया हमने? सामान्य से लक्षणम, कि नित्य होते हुए जो अनेकों में समवाय समवाय। अब कहीं नहीं जाएगा, अब केवल और केवल घटत्व पटत्वादि सत्ता आदि जो सामान्य है उसी में जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? ये हो गया। इसके बाद बाबू कितने पदार्थ देख लिए हम लोगों ने? चार देख लिए। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। ये देख लिए। इसके बाद कौन आया बाबू? विशेष। विशेष नाम का एक पदार्थ आया बाबू, है कि नहीं है? ये विशेष क्यों माना जाता है, किस लिए माना जाता है, क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, ये सब हम लोग जब उसका विवेचन आएगा तो विचार करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अन्नम भट्ट जी ने खाली क्या बताया है कि नित्य द्रव्य वृत्तयो नित्य द्रव्यों में रहने वाला है। नित्य द्रव्य वृत्तय विशेष, मतलब नित्य द्रव्यों में, वृत्ति मतलब रहने वाला है कि नहीं है? हाँ। विशेष जो है वो कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में रहता है। द्रव्य आप लोगों ने देख लिए है ना? हाँ। कितने द्रव्य है? 9 द्रव्य है। हाँ। कौन कौन बाबू? इसको हम समझेंगे कि इसमें कौन नित्य द्रव्य है, कौन अनित्य द्रव्य है। ये जब हम इसका विवेचन आएंगे तो हमारे सामने साफ साफ आ जाएगा कि भाई ये नित्य द्रव्य है, ये अनित्य द्रव्य है कि नहीं? कोई नित्य, लेकिन ये विशेष नाम का जो पदार्थ है वो कहाँ रहता है? नित्य द्रव्यों में रहता है। गुण कर्म सामान्य कहीं नहीं रहता है, नित्य द्रव्यों में ही रहता है। ठीक है ना? तो नित्य द्रव्य वृत्तयः, और ये कौन? विशेषः। और कितने हैं भाई गिना करके बताओ? तो कहा अनंता एव। अनंत है बाबू, 1 2 3 4 5 गिन नहीं सकते इसको। अनंता एव, अनंत है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कर दिया? नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषः अनंता एव। इसका लक्षण करना हो, है कि नहीं? तो इसका लक्षण हम बोल दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, है कि नहीं है? हम समझा देंगे, कल आएंगे तो कुछ समय नहीं लगेगा। इसका जब विशेष काम क्या है, इसका क्या प्रयोजन है इस पदार्थ का, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग एक ही बार में पकड़ लीजिए। नित्य द्रव्य में ये वृत्ति होते हैं कि नहीं होते हैं? नित्य द्रव्य वृत्ति कौन होते हैं? विशेष होते हैं। तो उसमें क्या रहेगा? नित्य द्रव्य वृत्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? तो नित्य द्रव्य वृत्तित्वम विशेषस्य लक्षणम, जो नित्य द्रव्य में वृत्ति होता है वो विशेष कहलाता है। आया कि नहीं आया? तो ये हमने इतना जाना, लेकिन ऐसा लक्षण करेंगे ना कहीं दोष आ जाएगा बाबू।
नित्य द्रव्यों में जो वृत्ति होता है वही विशेष है। नित्य द्रव्य वृत्तित्व विशेष से लक्षणम। तो नित्य द्रव्य वृत्ति कोई दूसरा मान लीजिए होगा, जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा सत्ता जो है वो द्रव्य में रहती है नहीं रहती है? सब द्रव्यों में रहती है, तो नित्य द्रव्यों में भी रहेगी नहीं रहेगी? तो नित्य द्रव्य वृत्ति सत्ता हुई कि नहीं हुई, जाति हुई कि नहीं हुई, उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? नित्य द्रव्य वृत्तित्व अतिव्याप्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा? इसलिए हम करेंगे नित्य द्रव्य वृत्तित्व सति व्यावर्तकत्वम, एक विशेष दल जोड़ देंगे और लक्षण बना लेंगे। नित्य द्रव्य वृत्तित्व सति व्यावर्तकत्वम, जो व्यावर्तन कराए, व्यावर्तक हो उसको कहते हैं व्यावर्तक, भेद करावे, व्यावर्तक व्यावर्तन कराए। तो नित्य द्रव्य वृत्तित्व सति व्यावर्तकत्वम विशेषस्य लक्षणम, ये ध्यान रख लेना, याद करके आना, कल हम समझा देंगे। इसके बाद बाबू कौन पदार्थ है? समवाय। बाबू ध्यान रखना, समवाय किसको कहते हैं? तो समवाय का सीधा है समवाय संबंध है, आप इतना तो जान ही हैं ना। लेकिन ये कैसा संबंध है? नित्य संबंध है बाबू। कैसा संबंध है? नित्य संबंध, इसका नाश नहीं होता है। संयोग जैसे आएगा ना, संयोग संबंध है लेकिन वो अनित्य। जैसे देखो ये हाथ, दो हाथों का संयोग संबंध है कि नहीं? अब वो संयोग संबंध रहा नहीं, खत्म हो गया, वो संयोग नष्ट हो गया कि नहीं? संयोग नित्य नहीं है बाबू, लेकिन ये समवाय संबंध जो है ना वो नित्य संबंध है। कैसा संबंध है? नित्य संबंध। नित्य, तो नित्य संबंधत्वम समवायस्य लक्षणम। क्या? नित्य संबंधत्वम समवायस्य लक्षणम, यही तो कर दिया। नित्य संबंध कौन है? समवाय ही है, और कोई नित्य संबंध नहीं है। तो नित्य संबंधत्वम समवायस्य लक्षणम, समवाय का लक्षण कर दिया। आया कि नहीं आया? इसके बाद आया कौन बाबू? पदार्थ। अभाव आ गया। अभाव क्या है बाबू? अभाव अभावस्तुर्विधः, प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभाव के देश से 4 प्रकार का अभाव होता है। अभाव का लक्षण करना हो तो किसको अभाव कहेंगे बाबू? तो आप 7 भाव पदार्थों को जान लिए कि नहीं जान लिए? 7 की 6? कौन कौन को जान लिए? विशेष और समवाय, ये सब भाव पदार्थ थे बाबू। कैसे पदार्थ थे? भाव पदार्थ, ये सब भाव थे ना। और भाव से जो भिन्न होता है उसको क्या कहेंगे? अभाव। तो भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम, भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम। ये भी कर सकते हैं। द्रव्यादि षट्क भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम, द्रव्यादि षट्क भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम। द्रव्यादि षट्क मतलब द्रव्यादि 6। द्रव्यादि 6 कौन कौन है बाबू? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये द्रव्यादि षट्क है, वो जान लिया आपने। उससे भिन्न जो होता है वही अभाव होता है। अब अंतिम एक ही बचा है तो उसको तो ऐसे कर ही सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो द्रव्यादि षट्क भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम, या तो भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम, क्योंकि द्रव्यादि 6 भाव है, भाव पदार्थ है। उससे जो भिन्न हो वही अभाव है, भाव से जो भिन्न हो वही अभाव है। वो अभाव 4 प्रकार का है, ये भी हमने जान लिया। तो इस तरह से 7 पदार्थों का हमने लक्षण जान लिया और उसके कितने भेद है ये भी जान लिया। आप लोग अच्छे से, किसी में भ्रम नहीं होना चाहिए। कोई भी पदार्थ का पूछे इसका लक्षण बोलो तो खटाक से निकल जाना चाहिए। आया कि नहीं बाबू? समवाय का भी संबंध में आ गया ना। नित्य संबंधत्वम समवाय से लक्षणम, वो समवाय कितने हैं तो वो तो आप जान ही चुके हैं, हम बता भी चुके हैं पहले। समवायस्तु एक, वो तो एक ही है कि नहीं, उसके कोई अन्य भेद नहीं है। एक तरह से ये उद्देश्य प्रकरण हमारा पूरा हो गया। इसके साथ साथ हम लोगों का 7 पदार्थों का लक्षण भी हो गया। एकदम क्लियर होना चाहिए बाबू, बिल्कुल संदेह रहित। लक्षण में यदि गलत इधर उधर किए तो फिर गड़बड़ा गया। जाके बाबू एक आधे पृष्ठ में इसको लिख लेंगे कि भाई द्रव्य गुण भिन्नत्वे गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम, द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम कर्मणः लक्षणम। इस तरह से जाकर के आप 7 पदार्थों के लक्षण लिख लेंगे और उसको अच्छे से अभ्यास करके आएंगे, विचार करके आएंगे। ठीक है, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।